आपको लड्डू खिलाया जाए, लड्डू का नाम डड्डू कर दिया जाए, स्वाद में तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। पब्लिक को तो लड्डू खाने से मतलब है ना। नहीं लगता कि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर ये डर दिखाया जाता है कि यार ये सीए एनआरसी का हिंदुस्तानी मुसलमान से लेना देना ही नहीं है? नहीं, ये डर दिखा के तो वोट बटोरना है ना। मुसलमानों का डर दिखा दिया, मुसलमान को हिंदू का डर दिखा दिया। आपको सिलेंडर 1200 का मिलता है क्या? नौकरी आप लोगों के लिए है। आप लोग के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं? कितने परसेंट? 25% लोग बेरोजगार हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर। सही है। और हमारे यहाँ पर चाहे वो रिक्शा चला गया, किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रहा है। अज्जू अंसारी। अज्जू जी, ये बताइए कि राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? बहुत इंटरेस्ट है भाई साहब। क्या लगता है अभी ये जो अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? काम किया होगा तो आएगी भाई साहब। आपको क्या लगता है कि अगर काम किया होगा तो आएगी, जनता के हित में काम नहीं किया होगा तो जनता नकार देगी। तो जनता वो दावा कर रहे हैं अपनी तरफ से, आपको क्या लगता है? दावा तो सभी करते हैं अपनी तरफ से। पोजीशन वाले भी, अपोजिशन वाले भी सब करते हैं अपने तरफ का। उनको भी है कि दावा करने का, अपोजिशन को भी है कि। और काम किया होगा तो आएगी, नहीं किया होगा तो नहीं आएगी। भजन लाल सरकार से उम्मीदें हैं। अच्छा, भजन लाल जी से उम्मीदें हैं? बिल्कुल, 5 साल रहना है उनको राजस्थान के अंदर। लोकसभा में अगर ये काम करके दिखाएंगे भजन लाल जी तो आगे उम्मीद होगी। तो 2 महीने बाद ये चुनाव, तो 2 महीने में जो देखो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी अशोक गहलोत जी के टाइम की, अगर वो जारी रहेंगी तो फिर क्या नाम हो सकता है आगे। अभी तो कोई योजना बंद नहीं की। नहीं, योजना बंद नहीं करी उन्होंने, नाम चेंज कर दिए हैं ना योजनाओं के। ये काम तो गहलोत सरकार ने भी किए थे। बामाशा का नाम उन्होंने चिरंजीवी किया, इन्होंने चिरंजीवी का नाम बदल के वापस आयुष्मान कर दिया। बिल्कुल, ये तो जो भी सरकार आती है 5 साल के लिए वो नाम चेंज करती है। कोई बात नहीं, आपको लड्डू खिलाया जाए, लड्डू का नाम डड्डू कर दिया जाए, स्वाद में तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। पब्लिक को तो लड्डू खाने से मतलब है ना। भाई ये लड्डू नहीं है, डड्डू है, ठीक है, डड्डू खा लेंगे हम, कोई इशू थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को कैसा रेट करते हो, कैसा लगता है? 50-50 चांस है। कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा जो सही रहा उनका ये रहा कि एक तो क्राइम पे फोकस रहा उनका, क्राइम कम है। हाँ, मगर महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। महिलाओं के जगह जगह रेप हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग और मोबाइल छीना झपटी होती है जयपुर के अंदर। अब पहले जयपुर क्राइम फ्री सिटी था, आज के टाइम में क्राइम बहुत हो रहा है। तो ये बोल देंगे साहब 5 साल से तो गहलोत जी का राज था। नहीं, राज तो ये जो पुलिस, जो गृह मंत्रालय होता है ना पुलिस वाला, ये होता है अपने राज्य सरकार के दिन। जी जी जी। तो गहलोत जी के ये कहा गया था, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा भी दिया गया था, कहा गया था साहब गहलोत जी के राज में है क्राइम बढ़े हैं। वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकार सभी कोशिश करती है, लेकिन सरकार कभी भी अपराध खत्म नहीं कर सकती, तो संस्कार ही खत्म करेंगे। बिल्कुल, लोग अपने बच्चों में जब संस्कार देना शुरू करेंगे ना, तो मुझे लगता है आगे जाकर ये नौबत नहीं आएगी। राइट बात भाई साहब। अच्छा, ये बताइए आप कि जैसे एक हवा बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके कि साहब मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, खुद मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जी जी। आपको क्या लगता है, क्या कोई भेदभाव होता है? देखो, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, मगर इनकी जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम पे डिपेंडेंट करती है। बिल्कुल करती है। उदाहरण ये है कि अपोजिशन के अंदर जितने भी लीडर हैं बड़े बड़े, वो इनके क्या है, चाहे पैसे के दम पे हो विधायक खरीदने या कैसे भी, सामने वाले की पार्टी के विधायक तोड़ना इनका काम रहा है। तो नहीं, अभी आपने ताजा उदाहरण बिहार का ले लीजिए। ताजा उदाहरण नीतीश बाबू बोलते थे कि क्या नाम, हम मर जाएंगे मगर मोदी जी के साथ कभी नहीं जाएंगे। मोदी जी को ईडी का डर दिखाया उन्होंने, वो पलटू राम है जी, पलट गए। नहीं, तो नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी ने मिलके चुनाव लड़ा था, जनता के बीच में मिलके चुनाव लड़ा, फिर सरकार बन गई। थोड़े दिनों बाद में वो बीजेपी का साथ छोड़ के और आरजेडी के साथ चले गए। आपको नहीं लगता क्या उस समय जनता के साथ धोखा हो गया? अगर आपने ये चाहा था, बीजेपी के लिए वोट दिया आपने जो है जेडीयू के प्रत्याशी को इसलिए वोट दिया क्योंकि आप बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट चाहते थे, और जेडीयू ने पलट के आरजेडी के साथ सरकार बना ली। क्या आपके साथ धोखा नहीं हुआ? देखो, और अब कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हो या एमएलए का लड़ रहा हो, वो जनता के साथ धोखा करता है। धोखा इसलिए करता है, आप किस दूसरी पार्टी से लड़ रहे हो और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हो, ये जनता चली जाती है हमेशा। जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया है और कांग्रेस का प्रत्याशी जाके बीजेपी में चली जाए तो जनता चली गई उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। जनता बेवकूफ़ बन गई, और नेता अपने स्वार्थ के लिए हमेशा ये करते हैं।
तो इसमें बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, सारे ही करते हैं, सभी तो। करते हैं। एक थैली के चट्टे बट्टे। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। हाँ हाँ, लाख रुपए की बात बोलते हैं हाँ, आपने। राजनीति के हमाम में। और आज राजनीति वैश्य से भी बदतर कंडीशन है। एक वैश्य होती है ना, उससे भी बदतर कंडीशन आज राजनेताओं की है कि इनकी बात का जबान का कोई भरोसा नहीं है। जो एक वैश्य है उसकी जबान पर भरोसा कर सकते हो आप, मगर एक राजनेता के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। ये अपनी ओछी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इंसान को इंसान से लड़ा सकते हैं। और अदरवाइज आपको पता ही है, आप मेरे से ज़्यादा तो जानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अभी जैसे एक बात कही गई है कि अगर मोदी सरकार आती है 3.0 तो वो कुछ कठोर फैसले लेगी। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक नियम एक कानून, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई सी भी कम्युनिटी का हो बंदा, उसके लिए सारे कानून एक जैसे, शादी विवाह के कानून एक जैसे, बात सुन लीजिए, गोद वगैरह लेने के सारे कानून एक जैसे, और तलाक देने के कानून भी एक जैसे। क्या लगता है, सही डिसीजन है या गलत? गलत है। कारण ये है कि सबके अपने अपने पर्सनल अवार्ड है। आपका अपनी संस्कृति के प्रति और हमारा अपनी संस्कृति के प्रति। और देखो, एक मैं बात आपको बताया था, अभी थोड़ा जहन से निकल गई मेरी, कि ये जो राजनीति चल रही है ना, ये यूसीसी या एनआरसी, ये अगर एनआरसी का तो हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, सीए का भी नहीं है। तो सीए और एनआरसी का हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ना तो किसी हिंदू की मुसलमान मेरे की। दादा खुद स्वतंत्र सेनानी थे, 1947 में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, फ्रीडम फाइटर थे मेरे दादा खुद। उनको हमारा सलाम है, जिन्होंने भी देश की आज़ादी में लड़ाई में हिस्सा लिया। लेकिन एक तो आपको नहीं लगता कि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर ये डर दिखाया जाता है कि यार ये सीए एनआरसी का हिंदुस्तानी मुसलमान से लेना देना ही नहीं है? नहीं, ये डर दिखा के तो वोट बटोरना है ना। ये तो कह रहा हूँ, फिर मुसलमान इस बात को लेकर देखो, क्यों अगर हाँ सुनो, मेरे ध्यान आ गया, अगर आपकी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, दोनों भाई है। आप शर्मा हो, मैं अंसारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमारे अंदर इंसानियत है, धर्म बाद में। और लोगों को ये बहका रखा है, शायद आप अपने चैनल पर दिखाओ या नहीं दिखाओ, कि आप हिंदू हो, मुसलमानों का डर दिखा दिया, मुसलमान को हिंदू का डर दिखा दिया। आपको सिलेंडर 1200 का मिलता है क्या भाई? सबके लिए एक ही हो, सबके लिए सेम है ना। आपको चीनी कोई 10 रुपए किलो तो मिल नहीं रही, आप हिंदू कम्युनिटी से है, तो जितना हमें मिलेगा 1200 का सिलेंडर हमारे लिए, तो 1200 का आपके लिए। बल्कि 15% के चक्कर में, 15% मुस्लिम के चक्कर में आप 85% का नाश करने पे लगे पड़े हो। आपको क्या लग रहा है कि मुसलमानों के ऊपर 15% के ऊपर जो है 85% अत्याचार हो रहा है? अत्याचार क्या होगा? अत्याचार कुछ नहीं हो रहा। जो देखो गलत करेगा वो जाएगा भाई, जेल जो जाएगा, जो गलत करेगा कोई भी सही है, वो जाएगा। सही है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर जो अंधभक्त हैं ये सोचते हो कि किसी के बेटे को नौकरी मिली, कितने हर साल 2 करोड़ नौकरियां का वादा था मोदी सरकार का, नहीं मिली। हमसे ज़्यादा हम हाथ के दस्तकार हैं, खुद के बिजनेस है हमारे, हमसे ज़्यादा आपकी कम्युनिटी के अंदर क्या नाम परेशान है लोग। ये नौकरी आप लोगों के लिए है। आप लोग के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं? कितने परसेंट? 25% लोग बेरोजगार हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर। सही है। और हमारे यहाँ पर चाहे वो रिक्शा चला गया, किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रहा है। बात सही है। हाँ, परेशान आप, मगर दर्द क्या दिखा रखा है? JSR का नारा। आज JSR, श्री राम एक भगवान है, ठीक, मगर JSR के नारे को अगर कोई बाहर भीड़ में लगा दे तो लोग डर जाते हैं। आपकी कम्युनिटी की डर जाते हैं। JSR का नारा लगाने से लोग हाँ, डर जाते हैं। हाँ, ये तो डर साहब, जाते हैं। ये तो डर जाते हैं। गलत बोल दिया आपने नहीं, बात। अगर मैं यहाँ पे भी जय श्री राम का नारा लगा दूंगा, आपके सामने लगा दूंगा, यहाँ पे एक सिंगल बंदा नहीं चौंकेगा। चौंकेगा नहीं, डर जाता है। क्यों डर जाता है? सुनो ना मेरी बात। वो इसलिए डर जाता है, कोई भीड़ भाड़ में कोई क्या किसी को मार तो नहीं रहे। किसी एक बात बताओ, अल्लाह अकबर के नारे लगा के भी तो लोगों के गले काटे गए हैं। अल्लाह अकबर के नारे लगा के कितने गले काटे गए। और मैं आपको इतने सबूत दिखाता हूँ आपको, जो जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवाते हैं लड़कों से, जबरदस्ती 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। खैर राजनीति है ये, इस देश की राजनीति है कि डराना और राज करना, डिवाइड एंड रूल। ऐसा समय कब आएगा? शुभ नाम आपका?